साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरी टीम की तरफ से भी आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन या आपकी शिक्षा जगत या तमाम जानकारियाँ उचित लगती हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। जैसा कि साथियों आज थंबनेल में पहले मेरी जो हेडिंग है वो है, क्या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती रद्द होगी। देखिए, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो इसको मत कीजिए कि शॉर्ट बनाइए, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा रहती है तो उसमें चर्चा करना होता है। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में जो आज समाचार पत्रों में निकला है कि आयोग ने शीतला प्रसाद प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शीतला प्रसाद ओझा जी ने, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे तमाम माध्यम से, IGRS के माध्यम से शुरू से ही। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस में कई बार ये आरोप लगा चुके हैं। अब इसमें इनका क्या लेना देना है, इनके क्या रिश्तेदार कौन फंसे हैं कौन नहीं हुए हैं, क्या तमाम चीज़ें, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इनका आरोप जो भ्रष्टाचार का इन्होंने लगाया, आयोग ने, शासन ने संज्ञान लिया है और उसको इनको साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए बुलाया है। तो देखिए साथियों, अब इनकी क्या मंशा इस भर्ती को लेकर मैं नहीं जानता शुरू से। अब इनके कौन रिश्तेदार फेल हैं, पास हैं या इनवैलिड में है, ये भी नहीं मैं चर्चा करना चाहता। लेकिन इस तरह के आरोप जो लोग लगा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उनकी स्थिति ठीक है। जो ये भर्ती पूरी सुचितापूर्ण तरीके से हुई है। 2 बार इसका रिजल्ट आया था, आप लोग सभी जानते हैं कितनी संघर्ष किया गया। 2 बार कोर्ट से भी इसका आदेश आ चुका, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। और यही ओझा जी हैं जो मेरे खिलाफ अभी कुछ दिन पूर्व एक विपक्षी तो नहीं कहूँगा, विपक्षी कहना ठीक नहीं है, साथ के ही हैं, जो विरोध में रहते हैं हमारे, जो हमेशा विरोध में रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लोग को विरोध करते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल में मेरे खिलाफ डलाया था। हालांकि ओझा जी ने बाद में पलटी मार दिया था और मैं रिकॉर्डिंग चूंकि कर लिया था, इसलिए वो बोले कि मैंने नहीं भेजा था। तो इस तरह की चीज़ें, ये गलत मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या फैलाते रहे, यही ओझा जी हैं। और ऐसे लोगों का संरक्षण और प्रश्रय कौन दे रहा है, किस तरह के अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप से। तो इस तरह के लोगों को जब आप प्रश्रय देंगे तो आपकी भर्ती के ही वो काल बनेंगे। और ये जान रहे हैं ओझा जी की सिर्फ भर्ती को बचाने का इसमें एक पत्थर की तरह खड़ा है नहीं। आप देखिए, पहले जब बड़े बड़े चैनल इसको रद्द करा रहे थे तो मैं ही बीच में आ गया था, स्तंभ की तरह अकेले मोर्चा लिया था। आज वो भर्ती वाले जो है जाके धरने में भी लोगों के आने लगे। तो ऐसी चीज़ों को जो प्रश्रय बढ़ावा देते हैं, आयोग उनको संज्ञान ले। और अगर ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं भ्रष्टाचार का, तो इनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। क्योंकि आजकल आरोप लगाना, किसी भी भर्ती किसी भी सुचितापूर्ण तरीके से कार्य होने, जो फेल होता है, जो चयनित नहीं होगा, अभी इसमें देखिए, इसमें बड़े बड़े धुरंधर जो भी विद्वान बन रहे हैं, महान कवि कालिदास, जब उनका चयन नहीं होगा तो फिर उनको तमाम नई नई युक्तियाँ सूझेंगी। जैसे कुछ तमाम लोग, अभी देखिए, लोगों को ये शर्म, अभी क्या बताऊं मैं किस तरह की रणनीतिक कोड से। इसीलिए कहता हूं साथियों कि आप लोग जब बुलाया जाता है मिलने के लिए आइए। हमारे साथी कमलेश यादव जी ने 10 बार हम लोग बताए कि किस तरह कहाँ हम लोग मिल रहे हैं। स्टैंडिंग काउंसिल से हम लोगों ने मिला गया। पहले जो है आप देखिए, वह पर्सनल अपीयरेंस BSA तक को लेटर बुलाया जा रहा था। वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनी, किस वकील से मिले हम लोग, तब जाके इस तरह इस बार प्रमुख सचिव जी को बुलाया गया है, स्टैंडिंग काउंसिल जी। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती, वरना गोपनीय जो धरना देने वाले लोग हैं, गोपनीय कार्य करने वाले, उनका गोपनीय धरना भी हो चुका है। देखा होगा आपने गोपनीय धरना की 10वें दिन भी धरना हो गया था गोपनीय तरीके से। बीच में लायू की रिपोर्ट 2 दिन गोपनीय धरना हो गया था 9 दिन में से, उसमें कोई गया ही नहीं था। गोपनीय तरीके से उनके 2-2, 3-3 लोग बैठे रहते थे गोपनीय। उसकी वजह से सर ऐसा हिल गए AD बेसिक जी कि, और 10वें जब 9वें दिन किया, अराजकता किया इन लोगों ने, पता नहीं किस किस को बुला के। उसका प्रभाव ये रहा कि शासन इनको टहलाते रहे। ये तो हम लोग, हमारी टीम जब गई तब उन्होंने ये भेजा यहाँ से प्रस्ताव। अब वो भी प्रस्ताव में फिर से आपत्ति लग गई, क्योंकि इन लोगों का गोपनीय तरीके से कार्य हुआ था, अभद्रता किया था। तो जान के उन्होंने कम। इसीलिए कहता हूँ, अपना काम बड़ी विनम्रता से, शालीनता से हर जगह बात को रखना है। अभद्रता करना, किसी को जो भर्ती से रिलेटेड नहीं उनको बुला के, मेरा तो गांव में कहिए 500 लोगों को बुला दूँ ट्रैक्टर ट्राली भर के, लेकिन कोई मतलब है उनका? हमारे छात्र जो हैं, जो इस भर्ती से जुड़े लोग हैं, जो इस भर्ती में हैं,
उनसे काम कराया जाए तो ठीक है। और उसका प्रभाव ये रहा अराजकता उपद्रव का कि उन्होंने नहीं भेजा, फिर जान के क्वेरी लग गई, लगवा दिया, कम कर भेज दिया। तो इसलिए शालीनता से किसी अधिकारी से विनम्रता से बात कीजिए। ये लोग घूमते रहे, इनका गोपनीय जैसे कार्य होता, गोपनीय धरना भी संचालित हो गया, 2-2 4-4 लोग आप लोगों ने देखा ही था। लास्ट दिन वो भी हंगामा कर दिया, उसकी वजह से लेट हुआ। ये तो हम लोग जब मिले तब उन्होंने सर से बड़ा कहा वहा, तब ये चीज़ हुई। उसके बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साथियों हुआ जब सचिवालय में मुकेश यादव जी और नितिन दुबे जी प्रधान इटावा मिले, तो वहाँ तुरंत उसी दिन उन्होंने दोपहर को बता दिया था कि आज रिमाइंडर होगा। उससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर जनता दरबार में एक ही दिन में 2 बार हमारे साथी मिले। तब वो उनको लगा कि अभ्यर्थी निश्चित रूप से परेशान है। नहीं, अभी तक गोपनीय तरीके से लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी मिलते थे, जाके बोले मिल गए, जबकि फोटो खींच के तमाम लोग, बहुत साथी लखनऊ में, यहाँ गोरखपुर में। तो ये गोपनीय तरीके से ही इनकी मीटिंग, इन गोपनीय तरीकों वाले समझ जाइए। अब आते हैं कोर्ट के प्रकरण में। और पहले बता दूं, ये रद्द करने वाली किसी के, आज मैं आप चुनौती फिर से एक बार दे रहा हूं, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं नागेंद्र पांडे जब तक रहेगा इस भर्ती को रद्द करा दे। आप साक्ष्य देंगे, आपसे बड़ा साक्ष्य हम देंगे। कोर्ट से ऐसे ही नहीं लड़ा हूं मैं, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हमारे पास, उससे बड़े हो गए शुचितापूर्ण तरीके से कितनी सारी रिकॉर्ड्स हम लोगों के पास है। अच्छा, कुछ ज्ञानवर्धक जो चूर्ण बांटते हैं अपने ग्रुप में, आपको बताना चाहता हूं, वो ज्ञान हमारे साथियों से, क्योंकि हमको फोन करने में शर्म आती है, तो हमारे जो टीम के सदस्य हैं कमलेश जी, राहुल जी, उनको फोन करके पहले ज्ञान लेंगे उनसे कि इस भर्ती में क्या हुआ था, क्या, और फिर हीरो बन जाएंगे अपने में, टाइप स्पेशलिस्ट हैं लोग। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि लोग तमाम गोपनीय मीटिंग, जनवरी ज्वाइनिंग सब कर देंगे। तो इस तरह अभी देखिए भर्ती रद्द की बात हो रही है, तो ऐसे लोगों से निश्चित रूप से सावधान रहे जो गोपनीय तरीके से सिर्फ वीडियो बनाते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर, गोपनीय तरीके से कार्य करते हैं, गोपनीय तरीके से उनका धरना हो जाता था, गोपनीय तरीके से वो मिलके भी चले जाते थे। तो हम लोग गोपनीय नहीं करते। आप लोग आए होंगे तो जो ये आदेश प्रमुख सचिव जी का कल कोर्ट में आया है, और इसीलिए कह रहा था कि मैनेजमेंट का बहुत प्रभाव, लेकिन उचित तरीके से रखा जाए तभी यह प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम लोग 3 तारीख तक वकील नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग दूसरे वकील साहब के माध्यम से कार्य करा रहे थे उनसे मिलके। और जो साथी धरने माफ कीजिएगा, अधिकारियों से मिलने में आ रहे थे, तो धरना मैंने नहीं किया जब से नौकरी पाने के बाद। जो अधिकारी यहाँ आ रहे थे मिलने, उनसे, हमारे साथी अधिकारियों से, उनको बताया गया था प्रॉपर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या समझाया गया स्टैंडिंग काउंसिल जी को, क्या पक्ष रखा गया है। और आज कोर्ट से आते हुए लोग क्रेडिट हमारे गोपनीय तरीके वाले से कार्य, अरे भैया शर्म कर लो। मैं कह रहा हूँ पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। अभी तो लीलगाय गिरी, कहीं भगवान न गिर जाए आपके ऊपर। कुछ तो यार रहम कर लो, कुछ तो भगवान को मान लो। क्यों झूठ बोलते हो, फ्रॉड करते हो इसे क्रेडिट लेने की? ठीक, क्रेडिट ले लो, सब कर लो, लेकिन जो कार्य कर रहा है उसकी भी कम से कम, नहीं तो झूठ न बोलो। हाँ, इसमें किस तरह से हम लोग मिला गया, कोर्ट में क्या क्या चीज़ें रखा गया, तब जाके इस बार प्रमुख सचिव जी के लिए उन्होंने क्या कहें ऑनलाइन। इसीलिए कहता हूँ आप लोग साथियों जब आएंगे तभी पता चलेगा। 3 तारीख में हम लोग वक्त वकील साहब कर लिए होते, मिश्रा जी से वार्ता भी हो गई, लेकिन हम लोग दूसरे वकील साहब जो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें नहीं, अभी तक लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। और मैं चुनौती देता हूँ, बता दें यहीं से, ऑर्डर देख के चाहे जो नाम बता दें ये, और नहीं आवाज़ बता दें कहाँ रहने वाले हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे बरगलाते हैं साथियों आपको कि क्या बताऊं। इसीलिए बार बार बोलता हूं साथियों कि एकमात्र जो चैनल हमारे साथी टीम में काम करने वाले हैं उनसे जुड़िए, इसी और आइए हमारे बीच, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोग इसमें यूट्यूब में नहीं बोल सकते। आप समझिए, जो आते हैं साथी, पूछे कमलेश जी ने क्या क्या बताया था, तब उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया पॉइंट दिया, ये तो हमको पता ही नहीं था। तो इसीलिए कहता हूँ हम लोग ये मत सोचिए कि नहीं का कोर्ट में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, न करके कर रहे हैं। इसीलिए 3 तक वेट किया था, और देखिए 28 को डेट लग गया पर्सनल अपीयरेंस के लिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि पर्सनल अपीयरेंस होता है, और पर्सनल अपीयरेंस अगर प्रमुख सचिव जी का नहीं होता, कोर्ट न करती, तो ये बीएसए और उनको डीआईओ बोलने से कुछ नहीं होना था। तो बहुत सारी चीज़ें साथियों समझिए। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को रद्द कराने की जो बात कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष शीतला प्रसाद ओझा जी,
ये शुरू से भर्ती विरोधी रहे हैं। इनका कोई रिश्तेदार जो, और देखिए अगर भर्ती सरकार, ये हल्के मुद्दा मत लीजिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर शासन नहीं करना चाह रहा होगा, जैसे कि अभी हमारे 2-4 दिन पहले बोला था उन्होंने, एडी बेसिक जी ने, किसी भर्ती के चक्कर में क्यों एक साथी ने फ़ोन किया था हमारे, तो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा अगर पा गई तो कुछ भी कर सकती है, अगर उसके मूड में नहीं समझ में आ रही होगी भर्ती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी गोपनीय तरीके वालों भाई साहब सुधर जाओ। भर्ती की दशा इस तरह है, कभी भी कुछ जो आप लिख के सिर्फ लाइक के लिए और थोड़ी खुशी के लिए इमोजी डाल देते हो, जनवरी में हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी, अगले हफ्ते जियो, ये कम से कम आपका 200वां बार जियो। अगर भर्ती रद्द हो गई तो फिर बैक नहीं होगा, वहीं रह जाओगे, क्योंकि मुझे पता है नौकरी पाने के बाद कोई पढ़ नहीं पाता। इसलिए हाथ जोड़ के मैं पूरा बोल दूंगा कि गोपनीय तरीके से ही कार्य करने से भर्ती हुई है। लेकिन जो भर्ती की दिशा जिस तरह से शासन ने मांग लिया है कि भ्रष्टाचार का, और कहीं अगर उसको मनसा जरा सा भी गड़बड़ होगी, हिचकिचाहट हो रही होगी, इसी मुद्दे को आधार बना के भर्ती रद्द भी कर सकती है। तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन करने दीजिए। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में ही हैं, लेकिन अगर भर्ती रद्द हो गई तो ये मत सोचिएगा कि मैं डर फैला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। निश्चित रूप से समझ लीजिए जो लोग जानकार इसमें, जो बहुत से विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत से अभिभावक भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये नहीं कि बरगला रहा हूँ, तो शासन संज्ञान भी लेता, फर्जी वीडियो बनाओगे, ये भी बता रहा हूँ मैं, जो अंडे बंडे बोलते उल्टा पुल्टा। इसलिए बोल रहा हूँ साथियों कि अगर नहीं करने की मंशा होगी तो इसी तरह की चीज़ों को साक्ष्य बना के, इसी तरह की चीज़ों को, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए सरकार के पास शासन को किसी चीज़ को रद्द करने के लिए, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर दे दिया, उसको नहीं करना, कुछ भी नहीं कर सकते फिर। लेकिन फिर भी अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग फिर, अभी इसका देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ, जो कहते हैं वो जनवरी में, इसीलिए हम लोगों ने पूरी प्लान, देखिए 16 तारीख से सत्र 4 दिन का मात्र है, उस छोटे से सत्र में पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रबल संभावना है कि तो ये मुद्दा विधानसभा में उठेगा। इसीलिए साथियों कहते हैं एक जगह हम लोग नहीं है, चारों तरफ से प्रयास कर रहे हैं। फिर देखते हैं, नहीं 2-4-10 दिन में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी टीम मिलने जाएगी। तो हम लोग इस तरह नहीं करते कि 2 दिन 3 आदमी बैठने से ऐसे पूरा काम हो। बताइए, सोचने यार, इतना तो यार कम से कम सोचो, इतना बेवकूफ़ मत बनाओ। अब आप लोग क्यों इस तरह के आदमियों को देखते हैं चैनल, मुझे समझ में आ रहा है। जो आदमी होता है 3 दिन के, कितना यहाँ सैकड़ों से लखनऊ तक कितने धरने हुआ था, कोई प्रभाव पड़ा? ये सिर्फ प्रभाव जब हुआ सचिवालय में प्रयास किया गया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-2 बार 3-3 बार मिला गया, फिर मिलने को हम लोग तैयार हैं, तब जाके ये सब चीज़ें बड़ा प्रभाव। और पहले हम लोग बता देते हैं एक दिन पहले कि जा रहे हैं हम लोग, ये रिमाइंडर जारी होगा, वो होगा, आने के बाद हंगामा नहीं करते। कल भी ऑर्डर आया, सबसे पहले हम लोग जारी की, सुबह वीडियो में चर्चा किया तो मैनेजमेंट केस की, लेकिन मैं सोचा नहीं बताऊंगा, बाद में फिर बताएंगे हम, इसीलिए फिर मैं वीडियो में नहीं, जबकि तब केस भी नहीं शुरू हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें सावधान रहिए। और बार बार कहता हूँ कि चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, हमारे चैनल को लाइक करें और बहुत सारे साथियों को शेयर करवाएंगे, इसकी संख्या बढ़ेगी तो आपकी भी ताकत बढ़ेगी। नई शिक्षक भर्ती, नई जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रयास होगा। और अभी देखिए टीजीटी पीजीटी में साथी लगे हुए हैं। अब मेरी मजबूरी आप समझ रहे नहीं, अब तक एक बहुत व्यापक चीज़ें कर दिया होता मैं, उसके लिए भी साथियों का सहयोग भी करता जो चीज़ें होती। तो हम लोग तो यही प्रयागराज में दिन रात देख रहे हैं और फिर से मिलने, अभी तो चूंकि 1 हफ्ते को उन्होंने समय दिया था, इसलिए हम लोग अभी नहीं मिले, क्योंकि अधिकारियों से बार बार उनके समय सीमा देने पे के बाद अगर आप लोग गलत कार्य करेंगे तो फिर उनको चिढ़ होती है, नाराज़गी होती। तो 1 हफ्ते की समय सीमा दी गई है, देखते हैं। अभी तो पिछले बुधवार बृहस्पतिवार को मिले ही थे, तो 1 हफ्ता बीतने दीजिए, आज कल से फिर सोचते हैं, कल या परसों 2 दिन में, और जल्दी जाएंगे तो भी फिर, क्योंकि देखिए सोमवार को ही, मंगल को बिगड़ गए थे, कल ही परसों, फिर हम पहुँच जाएँ आज, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, फिर वो चिढ़ेंगे। तो 1-2 दिन उनको शांत होने दीजिए, वो कीजिए। फ़ोन पे आप लोग वार्ता लगातार यहाँ मत कीजिए, शासन में कीजिए, ऊपर कीजिए। इस समय सत्र शुरू होने वाला है, नेताओं के ऊपर भी दबाव डालिए। शिक्षा मंत्री जी से आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि इस बार उनको फिर से जवाब देना पड़ेगा, और उनकी जवाबदेहिता इस बार बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पिछली बार उन्होंने माननीय शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने जब ये प्रश्न उठाया था हम लोगों के आग्रह पर, और फ़ोन भी आता, लगातार उनका फ़ोन मेरे पास, उनके असिस्टेंट के, बहुत सारे इस बार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए। विज्ञापन कब आया, किस तरह आया, किस तरह पे, जो सारा लिख के मैंने दिया है कि 2 दिन पूरा बैठ के मैं ड्राफ्ट तैयार किया, सारी चीज़ें उपलब्ध करा दिया हूँ। और उसके बाद रविदास मेहरोत्रा जी को भी मैं भेजने वाला हूँ सारी चीज़ें। और माननीय जो विधायक है वहाँ लखनऊ में आए थे हमारे वहाँ, जब हम लोग नौकरी में नहीं थे, धरना किया था। तो ये सब जो है हमारे जो
सदस्य गण है विधानसभा और विधान परिषद के, ये निश्चित रूप से इस बार बहुत जोर शोर से उठने वाला है मुद्दा। अतरौलिया विधायक जो हैं माननीय संग्राम सिंह यादव जी, उनसे भी वार्ता करने का आजकल में प्रयास हमारे साथी और टीम के करेंगे। देखिए क्या ये 3 लोग, 2 से तो मेरी निश्चित रूप से बात हो गई, तीसरे से भी इस बार वार्ता नहीं हुई है। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि वार्ता इस बार उठेगा मुद्दा, और ज़्यादातर चांसेस है माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी से, क्योंकि उनसे काफ़ी बहुत वृद्ध भी हैं, अच्छा, और काफ़ी अनुभवी हैं, शिक्षक विधायक हैं, और उन्हीं को जवाब माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया था, सबसे लंबा और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उठाया था। इसीलिए कह रहा हूँ इस भर्ती को अगर बचाना है, जल्दी कराना है, सीट वृद्धि के लिए भी लिख के दिया हूँ मैं माननीय उनको चंदेल जी को। तो बिल्कुल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस यूट्यूब से न कुछ। जब आपके अगर आप सोचते हैं कि आपका नेतृत्व अच्छा व्यक्ति करे, बरगलाए न, झूठ न बोले, 2 लोगों की वजह से प्रभाव इस तरह की चीज़ों न पड़े, झूठ तमाम चीज़ों को बरगलाएं, तो आप निश्चित रूप से चैनल की ताकत को बढ़ाइए। और फर्जी में चैनल नहीं बढ़ाऊंगा, जितना ओरिजिनलिटी रहेगी उतना रहेगी। लोग तो यहाँ 4000 चैनल थे, दे के पैसा बढ़वा के 25,000, 27,000, 23,000, 30,000 करा लिए। उस तरह का काम मेरा नहीं रहेगा। जो रियल रहेगा वही रील में रहेगा, रील और रियल मेरा अलग नहीं रहेगा। जो आप रील में मुझे देख रहे हैं वही मैं रियल में हूँ। तो ठीक है साथियों, ये जानकारी दे दी, और कुछ जानकारियाँ छूट गई होंगी तो फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। और एक बार फिर से हमारी टीम का और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कोर्ट प्रकरण में भी लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ भी लगी है, सचिवालय में भी लगी है, और प्रयागराज निदेशालय में भी लगी। चारों तरफ से हम लोग वार कर, ये नहीं कि एक बार हमने सन 87 में 2 लोग बैठ गए, उसी पे सारा ब्रह्मांड निर्भर है, वही कर रहा है, उसके बाद से हमने कुछ नहीं, ऐसा कार्य नहीं। इस भर्ती में नित नई चीज़ें करना पड़ रहा, नित नया प्रयास करना पड़ रहा। ऐसे लोगों से कृपया करके दूर रहिए, क्योंकि आप सुनते रहेंगे तो लोग फेंकते रहेंगे, उनका धंधा चलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।